जय हिंद। मैं सुनील यादव। हम बात करने वाले हैं एनपीपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जो इंटरव्यू होने वाले हैं उन विषय वस्तुओं पर, खासकर उसके फॉर्म भरने के दौरान में हम किन किन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए, उसके लिए एक शॉर्ट में ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आपने देख पा रहे हो यहाँ पर इतिहास विषय को लेकर के कहा गया है, यानी हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के बात यहाँ कही गई। इसका मतलब यह है कि देखिए, इसकी एग्जाम डेट जो है यानी फॉर्म भेजने की जो डेट है वो अलग है, 16 तारीख है, बाकी की अलग है। इन बातों का सबसे पहले तो ध्यान रखना। कईयों का फॉर्मेट अलग अलग है, इस बात को भी ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल एडीजी का फॉर्मेट अलग होता है, स्टेट पीसीएस का अलग होता है। बातें कॉमन होती हैं बट आगे पीछे होती है। यहाँ पर विशेष करके इस विषय पर बात हो रही है, हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। इस पर थोड़ी सी नज़र रखिएगा, कौन कौन सी बात है, खास खास पॉइंट कौन कौन से हैं, बिल्कुल शॉर्ट में आप देख लें उस चीज़ को। यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं पोस्टों की संख्या वगैरह दी हुई है आपको। इन विषय वस्तुओं पर बात होगी। विद इन अ टाइम आपको फॉर्म वहाँ पर भेजना है, ठीक है। इन बातों से आप परिचित हैं। इंटरव्यू तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। उसके लिए अपने पास में जो बैच है इसके बारे में पूर्व ही वीडियो बनाए गए हैं, उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है। देखिए, ये जो आपको अभिलेख भेजने के लिए एक पूरा ड्राफ्ट दिया गया, कवरिंग पेज कहलाता है, कवरिंग लेटर कहलाता है। इसका बहुत विशेष ध्यान रखना। बोर्ड पर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये सामने जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट दिया हुआ है आपको, यहाँ पर भी रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर भी आपका नाम आना है। इस बात का ध्यान रखना, आप इसमें गलती मत करिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पेंसिल ले लीजिएगा, सीज पेंसिल जिसको अपन बोलते हैं, तो ले लीजिएगा। कौन कौन से आप पर लागू हो रहे हैं उसमें थोड़ी सा छोटा सा ही सही बट राइट क्लिक करते जाइएगा। उसके जस्ट बगल में आपको क्या दिया है, दस्तावेजों के प्रश्न क्रमांक करके दिया हुआ है, यानी यहाँ पर लिखना है आपको। यानी पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 से लेके 5, ऐसे करके लिखना है। कुछ ऐसे भी होंगे तो केवल एक ही पेज के होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाए हाई स्कूल की अंक सूची के बारे में बात की जाए, 10th की मार्कशीट, तो एक ही पेज की है। यहाँ पर क्या लिखना, मान लीजिए वो पेज नंबर स्टार्ट हो रहा है 7 से, तो 7 से 7 लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, ताकि अगला जो आएगा वो 8 से आ जाएगा, 8 से 8 या 8 से 9 करके होगा। इन बातों का ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं करना। कई बार क्या होता, बहुत दबाव होता फॉर्म भरने के दौरान में, तो अपन मिस कर जाते कि यार क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दिया हुआ यूजीसी नेट सेट उसके बारे में करके दिया हुआ है। जो भी सर्टिफिकेट आपके पास में वो लगाइएगा। किसी के पास में 2 होंगे तो आप वो दोनों लगा सकते हैं। बिगिनिंग में जहाँ पर आपको व्यक्तिगत विवरण में दिया हुआ है एक चीज़ मेंशन करनी है, वांछित योग्यता में। उसके बाद में जो है आप देखेंगे अन्य अपने बारे में जो आप बताना चाहते हैं, तो आप या तो वहाँ ऐड कर सकते हो आप कि मेरा 2 बार नेट है, 2 बार सेट है, या 1 बार नेट 1 बार सेट है, इस टाइप से कुछ है बता सकते हैं आप। या 1 बार सेट है प्लस उसके पहले जेआरएफ रहा है, ये चीज़ बता सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, 2022 वाला जो सेट आया था उसमें इस बात को मेंशन किया था कि यदि पहले से नेट हो आपका तो दोबारा आपको सेट का फॉर्म नहीं भरना है। तो यदि ऐसा कुछ हो कि बोले साहब पहले नेट था और बाद में सेट किया, तो ये चीज़ शो करना अच्छी बात नहीं है। कंपैरेटिवली ये यहाँ ओल्ड फॉर्मेट में है आपका, यानी पहले 2017 वाला सेट क्वालिफाई है आपका, तब ये नियम नहीं था, तब का चल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर पहले किसी ने सेट क्वालिफाई कर लिया, बाद में नेट क्वालिफाई किया, एआरएफ किया, तो आपको मेंशन यहाँ कर देना चाहिए, और दोनों बातें आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, अपनी कैटेगरी इत्यादि वगैरह पर क्लिक करते जाना। जैसे किसी पर ये लागू होगा SC ST के लिए, जबकि किसी पर OBC का लागू होगा, किसी पर EWS का लागू होगा। तो खुद को क्रॉस चेक करने के लिए कि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पूरे सही अपन कर रहे हैं कि नहीं, इस बात को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ध्यान दें, यहाँ पर पेजेस नंबर वगैरह आपको पूरे के पूरे लिखने हैं, पेज नंबर लिखने हैं, ठीक है। इसमें क्रॉस चेक ये करना कि जब आपने जो प्रश्न क्रमांक दिए हैं इसका टोटल, और ये जो इस साइड को दिया हुआ है, क्या दिया है, संलग्नक के प्रश्नों की कुल संख्या, इसका जब टोटल करोगे तो दोनों बराबर आने चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे संलग्नक प्रश्नों की कुल संख्या है, फॉर एग्जांपल अनुप्रमाण फॉर्म आपने लगाया 3 मूल प्रति, तो 7 पेज का एक है, 3 लगाए तो 7 की 1, कई जगह टोटल यहाँ 21 लिखना है आपको। इन बातों का ध्यान रखना। इसका हो गया 3, इसका हो गया 1, 4, इसके हो गया 21, तो 21 और 4 टोटल बोले साहब जी 25। ऐसे टोटल कर लेना कि कितना आ रहा आपका, 45 आ रहा, 50 आ रहा, 55 आ रहा, 60 आ रहा, जो भी है, दोनों का टोटल पेज नंबरिंग जितनी लास्ट की एंडिंग आई वो प्लस इसका टोटल बराबर आएगा। इससे भी आप क्रॉस चेक कर लेंगे। आगे पीछे हो रहा मतलब पक्का कोई ना कोई गलती, जरा गौर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे, अगले पेज पर आप देखें तो ये पॉइंट थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 21 थोड़ी सा नजर मार लेना। आधार कार्ड परिचय पत्र वाली बात करके कही गई है वहां पर।
जो दिया होगा आपको यहाँ पॉइंट नंबर 21 देख पा रहे होंगे। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना तो क्लियर देखने लग जाएगा। क्लिक कर लेना अपना किस किस पे आपने लगा दिया है, कौन सा बाकी, क्योंकि इसको बार बार क्रॉस चेक करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। गलती हो जाती है दबाव के कारण, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो 25 नंबर का पॉइंट आपको दिया हुआ है कि अन्य कोई दस्तावेज जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एनसीसी वगैरह तो एक अलग कॉलम होता है, वहाँ आप दिखाएंगे। एनएसएस का हो, स्पोर्ट्स वगैरह का हो, आपके पास में कुछ और आपने सीपीसीटी कंप्यूटर इत्यादि वगैरह किया, टाइपिंग वगैरह किया, तो उसका आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। पेज नंबर क्रमांक इतने से लेके इतने तक, मान लीजिए कि 3 पेज लगाए हैं, बोले 40 के बाद में 3 लगाए, तो 41, 42, 43। ठीक है, तो यहाँ पर भी लास्ट 43 आएगा, जबकि इस साइड वाला जो कॉलम होगा इसका भी टोटल आप मारेंगे तो कितना आएगा, 43 ही आएगा। इस प्रकार से क्रॉस चेक उसको कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ आपको एक दिया होगा एक पॉइंट कि जो आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उनको सेल्फ अटेस्ट जरूर कर देना। इस बात का ध्यान रखना, जहाँ फोटो लगानी है, सिग्नेचर करने हैं, वो कर देना। डॉक्यूमेंट जो आप भेज रहे हैं 10, 12 इत्यादि मार्कशीट वगैरह, क्या करना है, सेल्फ अटैच जरूर कर देना, उस पर सिग्नेचर कर देना। इस बात का ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बिल्कुल छोटे से में दिया होगा आपको, देखो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर सिग्नेचर आपके पुनः आने हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एड्रेस दिया हुआ है आपको यहाँ पर, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। ठीक है, अच्छी चीज है। इसका जो एड्रेस है आप क्या करिएगा, और अच्छे से एड्रेस लिख दीजिएगा, ऐसा मेरा सजेशन है। ये जो एड्रेस दिया हुआ है, आप आयोग की वेबसाइट में जाना, उसमें कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको पूरा एड्रेस दिया होगा विधिवत, वो लिख दीजिएगा। अभी दिखाता हूँ कैसा दिया होगा। जो लिफाफा आप भरेंगे जिसमें डॉक्यूमेंट रख के भेजने वाले हैं, उसमें 3 बातें आने वाली। पहली बात तो ये सेंटर में आ जाएगा आपका सहायक प्राध्यापक परीक्षा, ब्रैकेट में इतिहास आएगा, 2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख जरूर लिखेंगे, अच्छे से उसको पैक करेंगे, सील पैक करने वाले हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। एक साइड आएगा जहाँ पर आप भेज रहे हैं, दूसरा आएगा जो व्यक्ति भेज रहा है ना, प्रेषक, सेंडर, रिसीवर एंड सेंडर। विधिवत एड्रेस वहां पर दीजिएगा। जब आयोग की वेबसाइट पर आप जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन पर आप जाएंगे, तो कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा। मेल आईडी भी दी हुई है वहां पर, उसको ध्यान रखना। रेसिडेंसी एरिया, डेली कॉलेज, इस तरह से लिखा है। हालांकि वो जो पहले एड्रेस दिया हुआ है वो भी ठीक है एड्रेस, परंतु और डिटेल में एड्रेस तो ये आपको लिखना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। ठीक है, पिन कोड मेंशन कर देना याद से, क्या है वहाँ का पिन कोड। वहाँ पर आपने देखा पिछले पेज में तो ये आया नहीं था, अगर आप गौर करें यहाँ पर तो मेंशन जरूर कर देना, पहले से लिख देना, वरना परेशान होने वाली बात हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत विवरण, फोटो और साइन, इस बात का ध्यान रखना कि फोटो साइन विधिवत होने चाहिए। यहाँ पर ये जो दिया आपको देखो डेट वगैरह करके दिया होगा, ये वाले सेक्शन में आप देखोगे 11 नंबर का पॉइंट पर, यहाँ जो डेट है उसका थोड़ी सा ध्यान रखना। ये जो दिया हुआ है कब की डेट मांगी है, 2023 की डेट मांगी है आपसे। जो रिटर्न एग्जाम रिजल्ट है प्लस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको क्रॉस चेक करेंगे, वहाँ दिया होगा। इवन जो आपने फॉर्म भरा होगा, यानी एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने भरा होगा, उसमें भी आपकी डेट की कैलकुलेशन करके दी होगी कि इतने इतने वर्ष, बोले साहब जी 30 वर्ष 4 माह 15 दिन 14 दिन, वो लिखा होगा, उठा के मेंशन करिएगा। कई एंट्री बार बार फिलअप करनी है तो हो सकता है उसके कारण गलती हो जाए, इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। इसी पेज में कुछ और पॉइंट पर नजर मार लीजिए। बाकी सारी एंट्री फिलअप करनी है, उसमें गलती नहीं करना अपन को, ध्यान देना। बार बार लिखना, शहर का नाम बार बार लिखना है, एड्रेस 3-4 बार आपको लिखना है, बल्कि ज़्यादा बार लिखना है। इनका थोड़ी सा ध्यान रख लेना, गलती नहीं करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले पेज पर आते हैं। उपस्थिति पत्रक, इसी प्रकार से जो आपने घोषणा पत्र दिया होगा कि यहाँ कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है, उसका ध्यान रखना। उपस्थिति पत्रक भी देखोगे तो यहाँ फोटो है और ये साइन के लिए जगह छोड़ी गई है, याद रखना। तो साइन आपका आएगा इस प्रकार से। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। डेट्स वगैरह जो दी है उनका ध्यान रखना। जो अनुप्रमाणन है उसमें जो आपकी एज पूछी गई है वो वर्तमान की आयु पूछी गई है। व्यक्तिगत विवरण जो एज पूछी गई है वो एज ऑन कब पूछी गई, जो एग्जामिनर के द्वारा या नोटिफिकेशन में जो डेट मेंशन की गई 1 जनवरी 2023, तो दोनों की जो डेट है अलग अलग है, यही वजह कि एज का अंतर आएगा। फॉर एग्जाम्पल व्यक्तिगत विवरण में आपकी एज अगर 30 साल आ रही है, अनुप्रमाण में पता चलेगा आपका कि 31 साल आएगी, कुछ महीने आने वाली है, जो भी ऐसा कुछ तो डिफरेंट होगा,
थोड़ी सा ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, मुझे लगा कि आपसे इस विषय पर चर्चा कर देनी चाहिए लास्ट मोमेंट पर। कोई गलती नहीं करना, वैसे तो अभी तक भेज रहे होंगे या भेज चुके होंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अवकाश भी है, अवकाश भी है, 2 दिन का अवकाश है पोस्ट ऑफिस में। आपने स्पीड पोस्ट किया होगा या कुछ लोग स्वयं देने जा रहे होंगे या कुछ लोग भेज चुके होंगे, इन बात का ध्यान रखना। जितना आपने ये जो बनाया है इसकी एक साइड कॉपी जरूर अपने पास में रखिएगा, उससे आपको तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अवकाश का ध्यान रखना, ठीक है, समय से पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि यदि लेट पहुंचता है तो आयोग जिम्मेदार नहीं, ये मान लिया जाएगा कि आप इंटरव्यू देना नहीं चाहते। तो गलती ना हो, फिर भी लेट हो गया है तो स्वयं जा करके भी आप वहाँ पर दे सकते हैं, याद से पावती ले लीजिएगा, उसमें गलती मत करिएगा, ऐसा मेरा सजेशन है। तो ये थी मूलभूत बातें। अब जब आप इससे फ्री हो गए हैं, अब लग जाओ बिल्कुल तैयारी में, क्योंकि इसके बाद में अब कब आ जाएगी डेट कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है बहुत जल्दी आपको डेट मिल जाए, दिसंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक के आसपास में आपका रख दिया जाए, हो सकता है थोड़ी सा और आगे हो जाए, ये संभावना है। पर आप ये मान के चलो कि अब आपके पास में एक टास्क है, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है, और वो क्या है, इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए, अच्छे से अच्छा तैयार करना है, बिना तैयारी के मत जाना। जो विद्वानगण हैं, जो उस फील्ड के माहिर लोग हैं, उनके संपर्क में रहना साहब जी, कैसे क्या तैयारी करते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। ये नहीं बस जाए कि खड़े हो गए और अपन बैठ जाएंगे और इंटरव्यू देंगे साहब जी, ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं कहलाती। विधिवत तैयार करिएगा। उसके लिए ही अपन एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इतनी इतनी क्लासें रखी हुई हैं, काफ़ी कम लोगों को ही एडमिशन दे पाएंगे, साफ शब्दों में जान लें, क्योंकि 1 to 1 टाइम देना पड़ता है। इसलिए जिसको भी एडमिशन लेना जल्दी लेना, बाद में एडमिशन नहीं मिल पाएंगे, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, बाद में एडमिशन नहीं मिल पाएंगे। इसलिए तैयारी आपको करनी है तो पहले से ही। और अभी से जुड़ेंगे तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि साहब ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी तैयार कर लो, इसको ऐसे प्रिपेयर करो, उसको ऐसे बोलो। उसको ढलने में टाइम लगता है, उसको तैयार करने में, उसको पढ़ने में टाइम लगता है। पता चला आपने सोचा कि नहीं 20-30 पेज 50 पेज पढ़ने हैं, 100 पेज पढ़ने हैं, हम बता रहे हैं 500 पेज, हम बता रहे हैं 300 पेज, फिर क्या करेंगे? उसको तैयार करने के लिए समय चाहिए। लास्ट मोमेंट पे एकदम से आओगे तो फिर दिक्कत वाली बात होगी, अब क्या क्या कर रहे हैं, फिर लगेगा कि काम करो, वहीं देखेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं करना है, अच्छे से अच्छा जाना चाहिए, अपनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। इन बातों का अपन को विशेष ध्यान रखना है। अभी से जुड़ें, ऐसा मेरा सजेशन। क्लियर बात है? ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, आशा करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बावजूद भी कोई चीज़ हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो आपको तो पूछ लीजिएगा, जल्दी से जल्दी उसका जवाब देंगे। और कैसा लगा आपको, ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल था नहीं था, इस बारे में आप अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। नवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपनी मंजिल को प्राप्त करें, आप अपने सपनों को साकार करें, यही ईश्वर से मैं आप सभी के लिए कामना करता हूँ। जय हिंद।